अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस महीने से बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फ़ेसबुक आपको ग्रुप में बोला था, ये मंथली प्रेडिक्शन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सितंबर 2022 की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करेंगे। जी, जितनी भी प्रेडिक्शंस होगी ये असेंडेंट बेस्ड होंगी, लगन वाइज़ ये मेरी जो है प्रेडिक्शन लगन वाइज़ मैं बयान करूँगा, इसका सन साइन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी सितंबर 2022 की रीडिंग। अब बात करते हैं जेमिनीज की। जेमिनी के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा? सो जेमिनी असेंडेंट, सबसे पहले तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है, जो अच्छी चीज़ है, वो ये है कि मरकरी एग्जॉल्टेड है। और मरकरी एग्जॉल्टेड है वर्गो के अंदर होता है, ये सबको पता है। और ये जेमिनी का भी लॉर्ड है और मरकरी का भी लॉर्ड है, तो आपका लगन लॉर्ड ही एग्जॉल्टेड हो गया। तो लॉर्ड का एग्जॉल्टेड हो जाना ये डेफिनेटली अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि आपकी आपका लगन लॉर्ड आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा वो जिस घर में एग्जॉल्टेड हुआ है, उस घर से भी रिलेटेड आपको 100% बेनिफिट्स देने जा रहा है। और हम सबको पता है कि जो वर्गो फोर्थ हाउस है जेमिनीज का, तो आपको फोर्थ हाउस आपका एग्जॉल्टेड हो गया, फोर्थ हाउस आपका फुल पावर में आ गया। फोर्थ हाउस इज अबाउट योर मदर, fourth house is about your car, your luxuries. Fourth house is about अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो योर चेस्ट। तो मर्करी का वहाँ पर एग्जॉल्टेड होना इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। अगर आप किसी एसेट का प्लान कर रहे हैं, तो अपना एसेट बनाना चाह रहे हैं, घर गाड़ी मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए है। अगर आपके चार्ट में वर्गो एग्जॉल्टेड है, अगर आप जेमिनी असेंडेंट है और वर्गो आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड है, तो दिस इज फॉर यू। ये महीना आपके लिए, आप इस महीने में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। मदर से रिलेशन इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके मदर से रिलेशन नहीं अच्छे, तो एग्जॉल्टेड मरकरी वो इनको इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है इस महीने सितंबर के। हर तरह से आपकी वेल्थ जो है वो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो भी साथ साथ इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। फिर इसके बाद सन और वीनस का एक कंजंक्शन हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। आपका फर्स्ट हाउस जेमिनी है और थर्ड हाउस आपका सन लियो है। लियो में सन का होना और साथ उसके वीनस का होना, ये इकट्ठे वहां पर है। तो एक तो थर्ड हाउस हम सबको पता है कि अ, जो कम्युनिकेशन की जो जितने भी मीडियम है उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारी राइटिंग, आसान अल्फाज में बोलो, ज़राए इब्लाग के जितने भी तरीके हैं उसमें राइटिंग आ जाता है, जैसा कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, मीडिया, आईटी इंडस्ट्री, और जितनी हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट वगैरह। तो एक तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में और साथ वीनस भी है। तो जो लोग जेमिनी असेंडेंट वाले इन फील्ड से वाबस्ता हैं, मीडिया से, मैस कम्युनिकेशन से, राइटिंग से, आईटी से, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह बेचते हैं आप, तो ये डेफिनेटली बेस्ट टाइम है आपके लिए। आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप इसमें काम करना चाह रहे हैं, बेहतर होगा। आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए है और ये हर चीज़ तरह से आपको ये वक्त सपोर्ट करेगा। कंजंक्शन ऑफ सन एंड वीनस इन थर्ड हाउस ये भी बताता है कि जितने भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, और जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत चल रही है आपकी किसी भी मामले में, डिग्री के मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में, वीज़ा के मामले में, कोई भी आपका काम है जो रुका हुआ है, जो सिर्फ आप उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू अटैच हैं, तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी। और साथ साथ थर्ड हाउस हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जेमिनीज के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। मे बी थोड़ा सा कोशिश आपको ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि थर्ड हाउस मेहनत का भी घर है। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जेमिनीज उनको कोई जॉब मिल सकती है ज़राए इब्लाग के किसी मीडियम में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी एजेंसी में, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, किसी मोबाइल लैपटॉप की शॉप पर, तो हो सकता है उसके लिए आपको किसी दूसरी सिटी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है। फिर सन की बात करते हैं। सन का ट्रांजिट होगा वर्गो में तकरीबन 16 सितंबर के बाद, हाफ ऑफ द सितंबर के बाद सन थर्ड हाउस से ट्रैवल करेगा आगे आपके फोर्थ हाउस में। तो तब मरकरी ऑलरेडी वहां पे एग्जॉल्टेड है, एज ए टोल्ड यू बिफोर, तो सन भी वहां पे आ जाएगा। तो अगेन सन का वहां पर आना आपकी अथॉरिटी और आपकी पावर को
और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप डिसीजन मेकर हैं, तो आपके पास पूरी पावर होगी कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो ये महीना ओवरऑल अच्छा नहीं नजर आता जेमिनिस के लिए। फिर बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की। जेमिनी, आपको अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इस महीने में भी आपकी ईटिंग हैबिट ख़राब, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं उस वजह से आपको डाइजेशन के इशू हो सकते हैं, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं। सितंबर के महीने में जितना हो सकता है जंक फूड से परहेज़ करें, नीट एंड क्लीन ईटिंग करें ताकि आपको ये मसला हो ही ना। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न आपका 8th और 9th का लॉर्ड है और वो 8th में मौजूद है जो कि कैप्रिकॉर्न है। तो सैटर्न का अपने ही घर में आना, एक थ्योरी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि 8 6 8 एंड 12 का लॉर्ड अगर 6 8 12 में आ जाए और आपका लगन लॉर्ड भी स्ट्रांग हो तो वो एक योग बनाते हैं जिसको राज योगा कहते हैं। तो इस महीने सैटर्न का वहां पर होना एक राज योगा भी बना रहा है। तो वो लोग बल्कि ये मैं बाद में बात करता हूँ आगे जाके, ये मैं लास्ट में बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं राजयोग की। तो बात होगी, राजयोग का डेफिनेटली बन रहा है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आपका जो 10th का लॉर्ड है जुपिटर, वो 10th में ही है। और जुपिटर मैंने आपको पहले ही बताया कि रूहानी सियारा भी है। तो रूहानियत को जितना हो सकता है ऑब्जॉर्व करें, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से बनाएं और जितना हो सकता है नमाज की तरफ ध्यान दें, तहज्जुद की तरफ ध्यान दें। आपकी जॉब में आसानियां पैदा होंगी, आपके कारोबार में आसानियां पैदा होंगी। ठीक है, ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है। आप में से जो मैरिड हैं उनको डेफिनेटली अपने ससुराल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोबारा बात करते हैं जो मैंने पीछे बात छोड़ी है। एग्जॉल्टेड आपका वीनस है और जो आपका सैटर्न है वो 8th हाउस में है। 6 8 12 ये तीन हाउसेस के अगर जो लॉर्ड हैं वो इन्हीं हाउसेस में आ जाए, यानी 6 का लॉर्ड 6 8 12 में आ जाए, या 8th का लॉर्ड 6 8 या 12th हाउस में आ जाए, और 12th का लॉर्ड अगर 6 8 12 में आ जाए, तो और आपका साथ मतलब जो आपका रूलर है वो भी स्ट्रोंग हो, आपका जो भी रूलर है वो भी स्ट्रोंग हो, जैसे जेमिनी का जो रूलर है वो मर्करी है, अगर वो भी स्ट्रोंग है तो एक योग बनाएगा जिसको राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग जो है ये बड़ा अच्छा है जेमिनीज के लिए। सो मैंने क्यों बोला था कि मैं बाद में बात करूंगा, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। वो जेमिनाइज जिनको अपने चार्ट का पता है, जिन्होंने अपना चार्ट देखा है, वो अपना चार्ट देखें और बाय बर्थ चेक करें कि उनके चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, मर्करी की पोजीशन क्या है और सैटर्न की पोजीशन क्या है। जिनके तो बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छा है, मरकरी अच्छा है, तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा मिलेगा। बट जिन जेमिनी असेंडेंट की बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न इसी जगह पर बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, और उनका मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। कोई भी डिसीजन आपका जो जेमिनी बहुत बड़ा होगा ना, वो आपने इस महीने में लेना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये हर 12 साल के बाद ये मौका होता है। तो ये मौका आपको आज जो मिल रहा है 2022 में, ये 2034 में आएगा। तो 12 साल नेक्स्ट क्या करना है आपने, वो डिसाइड करेगा ये महीना कि आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो जो भी डिसीजन हो सोच समझ कर लीजिएगा, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो काम काज से रिलेटेड हो, जो भी डिसीजन हो, इस राजयोग का फ़ायदा उठाएं और अच्छा डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आपसे मेरा जो बातचीत है वो होती रहे, और वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम करेंगे और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये सिलसिला हम यूँ ही कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज़।